हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। गाइस, आज की वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि कुछ नियम हैं जो ग्रामर को जिनको हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ग्रामर के एक नियम पर हम काम नहीं करेंगे तब तक हम जो अपना ग्रामर इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका ग्रामर इम्प्रूव नहीं रहेगा तब तक आप अच्छी अंग्रेजी जान नहीं सकते। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, यह मेरा तीसरा वीडियो है इस टॉपिक का, और अब तक ले अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखा उसको देख लीजिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया एक वर्ड दिया गो टू। गो के साथ टू लगता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद दा भी आता। कब आएगा दा? किसके पहले दा लगाया जाता है? आर्टिकल देखो, सिनेमा, सिनेमा से पहले दा लगाएंगे। थिएटर होगा तो दा थिएटर करेंगे। पिक्चर होगा दा पिक्चर्स करेंगे। मूवीज होगा द मूवीज किया जाएगा। ओपरा होगा द ओपरा। ऑफिस होगा, सर्कस हुआ। तो इन सबके पहले क्या लगाना, हमको आर्टिकल दा लगाना है। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या दिया, डू यू ऑफन गो टू पिक्चर्स। यह सेंटेंस आपका गलत है। तो सही क्या है, जो ये पिक्चर है, पिक्चर्स दिया है ना, तो पिक्चर्स जब यहाँ दिया तो सिनेमा हॉल हो जाएगा। पिक्चर्स माने क्या हो जाएगा, सिनेमा हॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे पिक्चर से पहले क्या लगाना पड़ेगा, आपको आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सही क्या होगा, डू यू ऑफन गो टू द पिक्चर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ दिया ही वेंट टू थिएटर, यह भी सेंटेंस आपका गलत है। तो सही क्या होगा, ही वेंट टू द थिएटर्स हो जाएगा, थिएटर होगा। तो ये थिएटर से पहले क्या लगाना पड़ेगा, आपको आर्टिकल दा लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ दिया सी वेंट टू मूवीज। अब ये भी सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि मूवीज से पहले क्या लगाना, आपको आर्टिकल दा लगाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वेंट टू द मूवीज, यानी मूवीज से पहले क्या लगा, आर्टिकल दा लगा है। फिर यहाँ पे ही गोज टू ऑफिस, ऑफिस से पहले आपको क्या लगाना, आर्टिकल दा लगाना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पे आर्टिकल लगाना फिक्स माना गया है। जैसे सिनेमा है तो सिनेमा से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। थिएटर है तो क्या लगेगा, दा लगेगा। पिक्चर्स है तो क्या लगेगा, दा लगेगा। इसी तरह से मूवीज है, ओपरा है, ऑफिस है, सर्कस है, इन सबसे पहले आर्टिकल क्या लगेगा, दा लगेगा, ठीक है। जब गो टू हो, गो टू मतलब जब आप जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा, ठीक है। यह तो हो गया पहला नियम। अब हम बात करें दूसरे नियम की। दूसरे नियम यहाँ दिया, दूसरा नियम दिया, आप कह रहा है नदियों के नाम से पहले आर्टिकल दा लगता है। जैसे कोई अगर नदिया का नाम है तो उसके पहले क्या लगाना, आपको आर्टिकल दा लगाना है। जैसे यहाँ दिया नील इज अ फाइन रिवर। नील एक अच्छी नदी है। अब देखो नील एक नदी है, तो इस नील से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया, लेकिन आर्टिकल क्या लगेगा, दा लगेगा। सही क्या होगा, द नील इज अ फाइन रिवर हो जाएगा। फिर यहाँ दे दिया गंगा इज अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। तो जो गंगा है यह एक नदी का नाम है। इस गंगा से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। द गंगा इज अ होली रिवर, यह आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगला नियम दिया है। यहाँ कह रहा है गेम्स के नाम के पहले, यानी गेम के नाम से पहले, जैसे टेनिस हुआ, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ, आदि के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। अगर कोई खेल का नाम है, उस खेल के नाम से पहले आपको आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करना है, यानी कोई भी आर्टिकल प्रयोग आप नहीं कर सकते। यहाँ दिया कैन यू प्ले द टेनिस। अब देखो टेनिस है तो टेनिस एक खेल का नाम है। इस टेनिस पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल दा लगा दिया, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, कैन यू प्ले टेनिस होगा, द को हटा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे डू यू लाइक द क्रिकेट। अब देखो क्रिकेट से पहले आर्टिकल दा लगाया, तो ये भी सेंटेंस आपका गलत हुआ। तो क्या सही होगा, डू यू लाइक क्रिकेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हैव यू एवर प्लेड फुटबॉल। अब यहाँ पे प्लेड फुटबॉल दिया है ना, आप यहाँ पे दिया, देखो आप प्लेड आ फुटबॉल दिया है, हैव यू एवर प्लेड आ फुटबॉल, यह भी सेंटेंस आपका गलत है। सही क्या होगा, ए हट जाएगा, तो हैव यू एवर प्लेड फुटबॉल हो जाएगा, यह सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला नियम क्या यहाँ कह रहा है, अगला नियम यहाँ दिया है कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे बॉडी, आर्म्स, लेग्स, बैक, मसल्स आदि के पहले दा लगता है। यानी कि पार्ट ऑफ बॉडी अगर दिया तो उसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल दा का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ दिया है स्पोर्ट्स मेक बॉडी स्ट्रॉन्ग। अब बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, आपको आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो स्पोर्ट्स मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग, यह सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, और यह क्या होगा, आपका गलत होगा। फिर यहाँ दिया है गेम्स मेक्स आर्म्स स्ट्रॉन्ग। अब आर्म्स से है तो यह एक बॉडी
पार्ट ऑफ बॉडी है, तो इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा, द आर्म्स स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे बॉक्सिंग मेक्स बैक स्ट्रांग, अब बैक से पहले क्या लगाना आपको है, आर्टिकल द लगाना, क्योंकि बैक क्या आपका है, बॉडी का एक पार्ट है, तो हो जाएगा द बैक स्ट्रांग हो जाएगा, यह सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है कि वन का उच्चारण वा से शुरू होता है तो जो कॉन्सोनेंट साउंड है, अतः इनके पहले आर्टिकल ए लगता, एन नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि जो वन है इसका उच्चारण अगर वा निकल रहा बोलने में, जैसे यहाँ पे दिया है आई सा आयन ओन आयन वन एक्ट प्ले, यहाँ पे सेंटेंस गलत आपका है, क्योंकि देखो वन है तो वन से पहले यहाँ पे आयन लगाया है। लोग क्या समझते हैं कि बावेल दिया रहेगा, अगर बावेल से पहले क्या लगता है, आयन लगाया जाता है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो यह ओ है, वन है, इस वन से यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा, वाह निकल रहा है ना, कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आयन नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा, तो ऐसा आ वन एक्ट प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ही गेव मी एन वन रूपी नोट, अब देखो वन से पहले आर्टिकल ए आयन लगा दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर्टिकल ए हो जाएगा। ठीक है, आई बॉट एन वन वे टिकट, और यहाँ पे भी क्या कर दिया है, वन से पहले आर्टिकल आयन लगा दिया, तो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो ये वाला आपका सेंटेंस गलत है और ये वाला सारा सेंटेंस क्या आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला नियम क्या कह रहा है। यह हम कह रहा है कि भाषा के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, पहले इसको समझते हैं, भाषा के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जिसे हम ही स्पीक्स द इंग्लिश, अब जो इंग्लिश एक भाषा है इसके पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल देखो द लगा दिए, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, ही स्पीक्स इंग्लिश हो जाएगी, आपका करेक्ट हो जाएगा, सही मतलब सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर याद है डोंट यू नो द हिंदी, अब हिंदी एक भाषा का नाम है, नेम ऑफ लैंग्वेज है, तो इसके पहले क्या लगाया, द लगाया, सही क्या होगा, डोंट यू नो हिंदी, यानी कि द को हटा देना पड़ेगा, हिंदी से पहले जो द लिखा गया है इसको हटा दिया जाएगा, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या कह रहा है कि द इंग्लिश लैंग्वेज द हिंदी लैंग्वेज, अब यहाँ पे देखो यह दोनों सही है। द भी कह रहा था कि भाषा के नाम से पहले द नहीं लगेगा, लेकिन इंग्लिश एक भाषा है, तो यहाँ पे देखो द इंग्लिश लैंग्वेज कर दिया, सेंटेंस सही है, द हिंदी लैंग्वेज कर दिया भी सेंटेंस सही है। मैं इसको समझा रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ है। जैसे यहाँ पे कहता है कि जैसे कोई नेम ऑफ लैंग्वेज है, नेम ऑफ लैंग्वेज है, तो उसके पहले नो आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, यही ना, जैसे द इंग्लिश, अगर हमने द इंग्लिश कह दिया तो यह हमारा सेंटेंस गलत हो जाए, हम द इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा द हिंदी, तो अगर द हिंदी सेंटेंस में आ रहा तो यह सेंटेंस आपको गलत माना जाएगा, द हिंदी नहीं लगा सकते। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा जहाँ पे भाषा के नाम से पहले आर्टिकल द लगेगा, जैसे कि सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा द, इस द के बाद नेम ऑफ लैंग्वेज होगा। ठीक है, नेम ऑफ लैंग्वेज होगा, नेम ऑफ लैंग्वेज होगा, उसके बाद आपको लैंग्वेज जो वर्ड है, लैंग्वेज वर्ड को जोड़ देना है। ठीक है, नेम ऑफ लैंग्वेज के साथ ही, जैसे हमने यहाँ लिखा द, यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश। ठीक है, द इंग्लिश, अगर इतना लिखोगे द इंग्लिश, सेंटेंस गलत माना जाएगा। इस इंग्लिश वर्ड के साथ आपको लैंग्वेज वर्ड जोड़ देना है। ठीक है, लैंग्वेज, यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। हमने इंग्लिश साथ ही क्या कर दिया, लैंग्वेज वर्ड को जोड़ दिया, जैसे हमने लैंग्वेज को जोड़ दिया तो यह हमारा सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। जैसे अगर आप बोलते हो कि द हिंदी, ठीक है, यह सेंटेंस आपका गलत है, लेकिन इसी हिंदी के साथ ही द हिंदी है, हमने लिखा द हिंदी, और इसी के साथ ही हमने लैंग्वेज जोड़ दिया, लैंग्वेज वर्ड जोड़ दिया, तो यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप जैसे बोलते हो कि द पंजाबी, यह भी आपका गलत है, लेकिन जैसे आपने बोला द पंजाबी, लैंग्वेज इसी में जोड़ दिया, लैंग्वेज,
आपका सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बस यही डिफरेंट इसमें है कि आप अगर सिर्फ लैंग्वेज बोल रहे हो, नेम ऑफ लैंग्वेज बोल रहे हो, उसके पहले दा लगा रहे हो तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। अगर नेम ऑफ लैंग्वेज बोल रहे हो उसके साथ लैंग्वेज वर्ड जोड़ दे रहे हो तो आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है अगला सेंटेंस। यहाँ पे देखो कह रहा है कि त्यौहार में जैसे त्योहारों के नाम से पहले दा नहीं लगाया जाता है। ठीक है, जैसे त्यौहार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है कि ही केम हियर एट द क्रिसमस। क्रिसमस एक त्यौहार है तो इसके पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल दा लगा दिया है, तो सेंटेंस गलत हो गया ना। इसको सही कैसे करेंगे, दा को हटा देंगे। द होली फॉल्स इन मार्च। अब देखो यहाँ होली कर दिया, होली से पहले होली एक त्यौहार है, इसके पहले दा लगा दिया, सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए दा दीपावली, तो दा दीपावली भी कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि दीपावली एक है त्यौहार है, इसके पहले दा लगाया, सेंटेंस क्या गलत है। तो सही क्या होगा, सबके पहले दा हटा देंगे, सही हो जाएगा। तो त्यौहार के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, एक कंडीशन ऐसा आएगा जहाँ पे हम जो है त्यौहार के नाम से पहले आर्टिकल प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसको भी समझा दे रहे हैं। जैसे बोलना है कि द होली, सॉरी क्या लिख दिया, द होली, ये आपका सेंटेंस गलत है। आपने बोल दिया द दीपावली, द दिवाली, यह भी सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि ये सब होली दिवाली क्या त्यौहार के नाम, त्यौहार के नाम से पहले आर्टिकल दा नहीं लगाते हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसा है जहाँ पे दा लगेगा, जैसे हमने कहा द होली फेस्टिवल, द होली फेस्टिवल। अब इस होली के साथ ही आपको फेस्टिवल वर्ड जोड़ देना है, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे द दिवाली है, अब तो गलत माना जाएगा, लेकिन जिस मैंने इसमें फेस्टिवल जोड़ दिया, ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इन सब के साथ ही अगर फेस्टिवल वर्ड जोड़ दिया जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम यहाँ क्या कह रहा है कि जैसे कोई नेम ऑफ मंथ हो और नेम ऑफ डे हो तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे यहाँ दिया द दिसंबर इज द लास्ट मंथ। अब दिसंबर क्या है, नेम ऑफ मंथ है, यानी कि नेम ऑफ मंथ है और महीने के नाम है, तो यहाँ पे द लगा दिया, द क्या होगा, नहीं लगेगा, दिसंबर इज द लास्ट मंथ। फिर यहाँ दिया द संडे इज अ डे ऑफ प्रेयर। अब देखो संडे या डे है या दिन का नाम है, तो दिन और महीने के नाम से पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं करती, इसलिए इसके द संडे नहीं होगा और संडे से पहले द हट जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिया द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये जो एवरेस्ट है एक पीक है, इस एवरेस्ट से पहले भी आर्टिकल द प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला वर्ड है, हाँ यहाँ भी दिया है, यहाँ कह रहा आर्म्ड फोर्सेस के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, सॉरी, आर्म्ड फोर्सेस के नाम से पहले द लगाया जाता है। ठीक है, द लगेगा इसके पहले। इसे दिया माई फ्रेंड इज आर्मी, तो यह सेंटेंस आपका रॉन्ग है, तो इस आर्मी से पहले क्या लगाना, आपको द लगाना, द आर्मी होगा। ठीक है, ही जॉइंड आ नेवी। ठीक है, तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा नेवी से पहले, यहाँ पे द लगेगा, द नेवी होगा। ही रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स। अब इस एयरफोर्स पहले क्या लगाना, आपको आर्टिकल द लगाना है, तो यानी कि आर्म्ड फोर्स के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला नियम देखते हैं हम लोग। अगला नियम यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आई हैव आई एक्सरे प्लांट, यह सेंटेंस आपका गलत है, एक्सरे से पहले आर्टिकल आयन लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, आयन आर्टिकल लगेगा। फिर ही इज NCC ऑफिसर, क्या दिया, ऑफिसर दिया, तो अब NCC है तो एन क्या, यहाँ जब यहाँ पे आर्टिकल आयन ए नहीं लगेगा, आयन लगेगा। अच्छा मैं समझा देना ऐसा क्यों हो रहा है, उसको मैं समझा देता हूँ इसको। जैसे इसमें आपको कुछ वर्ड याद करना पड़ेगा, जैसे यस हुआ, एच हुआ, ई हुआ, आर हुआ, यहाँ पे ए हुआ, और यहाँ पे एफ हुआ, एल हुआ, ओ,
एक्स हुआ, आई हुआ, एन हुआ, ठीक है। तो अगर ये जो सारे जो लेटर हैं एस, एच, ई, आर, ए, फिर दिया एफ, एल, ओ, एक्स, आई, एन, अगर ये लेटर यह शॉर्ट फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अगर इनको लिखा गया है तो शॉर्ट फॉर्म में अगर इनको लिखा गया तो इनके पहले आर्टिकल हम आयन का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल किसका प्रयोग किया जाएगा? आयन का प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग नहीं करेंगे, आयन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ दिया एन सी सी, एन सी सी, अब यह एन सी सी शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है ना, तो इसके पहले आर्टिकल यहाँ पे अगर आप आयन लगाओगे तब ये सही माना जाएगा। अगर इसके पहले आप ए लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? या गलत हो जाएगा, आयन वाला क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे दिया है एम ए, एम ए से पहले क्या लगेगा? आर्टिकल आयन लगेगा। अगर आप ये तो सही है, अगर आप कर रहे हो इस तरह से एम ए आर्टिकल ए लगा रहे हो तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सारे लेटर शॉर्ट फॉर्म में आ रहे हैं तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? आयन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे कहाँ गया, हाँ देख लो, यहाँ पे एन सी सी है शॉर्ट फॉर्म में है, इसके पहले आर्टिकल ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आयन लगेगा। फिर एम पी है तो एम पी शॉर्ट फॉर्म में है तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? आयन लगेगा, ए नहीं लगेगा। एम ए है तो एम ए से पहले आर्टिकल आयन लगेगा, ए नहीं लगेगा। एम एल ए दिया है तो इसके पहले आर्टिकल आयन लगेगा, ए नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो लेटर होते हैं या कॉन्सोनेंट का साउंड करते हैं, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल बावेल का मतलब साउंड करते हैं, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल आयन लगता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दिया है, होम के पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। देख लो यहाँ दिया वी रीच द होम, अब इसको सही क्या करेंगे? वी रीच्ड होम होगा। फिर देखिए ही केम फ्रॉम द होम, यहाँ पे क्या हो जाए? ही केम फ्रॉम द होम, इसके पहले आर्टिकल हम प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा क्यों नहीं करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। जैसे जो होम होता है, यह जो होम है, होम एक एडवर्ब होता है, पहली बात यह एक एडवर्ब है और यह नाउन नहीं होता। होम जो है, होम नाउन नहीं होता है। अगर इसको कोई नाउन समझ रहा है तो वह गलत है। तो आर्टिकल जो होता, आर्टिकल किसके लिए बना है? नाउन के लिए ना, ए, एन और जो द आप आर्टिकल लगाते हो या किसके लिए लगाते हो? नाउन के लिए लगाते हो। जब होम एक एडवर्ब है तो यह आर्टिकल कैसे ले सकता है? इसको आर्टिकल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए होम से पहले आर्टिकल हम प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ दिया है, अगला नियम है, आगे यहाँ दिया है कि कह रहा है कि सब्जेक्ट के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जैसे कोई सब्जेक्ट, कोई विषय है तो उसके पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ दिया ही इज गुड एट हिस्ट्री, अब बताओ हिस्ट्री से पहले क्या दिया? आर्टिकल दा कर दिया, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे सही क्या होगा? दा हट जाएगा, हिस्ट्री से पहले आर्टिकल दा हटा दो, सेंटेंस सही हो गया। फिर यहाँ दिया इकोनॉमिक्स दिया, इसके पहले क्या लगाया? आर्टिकल दा लगाया है, तो यह भी सेंटेंस क्या आपका रॉन्ग है। इसको सही क्या करेंगे? दा को हटा देंगे। यहाँ तो कोई फिजिक्स दिया, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है तो इसके पहले क्या लगा दिया? आर्टिकल दा लगा दिया है, तो इसको सही क्या कर कैसे सही होगा? दा को हटा देंगे तो फिजिक्स हो जाएगा। तो इन सारे मतलब कि अगर कोई नेम ऑफ सब्जेक्ट है तो उसके पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं।